शोएब शाहीन साहब, ये जो नए 9 मई पे 2 मयार या दोहरे मयार की बात है, ये खासी इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल बात सही है कि जब आगाज होता है बात का तो आप तमाम या पीटीआई के जो रहनुमाएं शुरू ही यहाँ से करते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर उन कैरेक्टर्स को डिफेंड किया जाता है कि जिनके बयानात मौजूद हैं, मतलब 9 मई पे, और जिनकी वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तारिक साहब की बात आपने सुनी है। तारिक साहब की बात को मैं एक एक करके आपको जरा मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं अवाम की मदद से, और अवाम की मदद जनाब इमरान खान के लिए नहीं है, इनके लिए है। जो लास्ट गैलप सर्वे भी हुआ था उसके मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। और आपने खुद देखा इमरान खान नंबर 1, पार्टी तो खैर बहुत आगे है, आज भी वो 90% पॉपुलैरिटी है उनकी। इमरान खान नंबर 1, दूसरे नंबर पे साद रिजवी, तीसरे नंबर पे परवेज इलाही, और चौथे नंबर पे जाकर नवाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है। ये है लेटेस्ट सर्वे। अब आगे आते हैं, इनका कहना कि जनाब उड़ान भर के चले जाते हैं, उड़ान भर के आ जाते हैं। इसमें कोई शक है कि आज इनके पास जो उड़ाने हैं वो किसकी आशीर्वाद से हैं? मुझे सिर्फ, और उन्होंने कहा जी इमरान खान को तो पिक किया गया था और किसी के सहारे पे आए थे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को तो किसी जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने नहीं कहा था कि मेरी उम्र इनको लग जाए, और उनके कंधों पे चढ़ के नहीं आए थे। ना आईजीआई बनवाई थी, ना असर खान केस में जो सबूत मौजूद हैं पैसे लेके, ना जो अखाड़ पछाड़ और इक़्तिदार के ऐवानों में जो कुछ गंद घुलता रहा, उसके सरे फहरिस्त अगर नाम आएगा तो वो नवाज शरीफ साहब का आता है। वो आज भी वो केस हल तलब है और उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। उससे आगे आप जाएं, ये बता दें कि जब ये डील करके परवेज मुशर्रफ के साथ 10 साल के लिए चले गए थे, या उससे पहले मुस्लिम लीग तो थी जुनिजो ग्रुप, जुनिजो के को पैदा किया गया। और फिर आप देखेंगे मुस्लिम लीग काफ कैसे पैदा हुई थी, इनका 200 एमएनए कैसे छोड़ करके जी वो भी उसकी इंसेप्शन, वो ही काफ लीग। अब मजे की बात है, आप में जम हो गई है ना उसका एक बहुत अहम हिस्सा। तो बहरहाल उसके बाद शोएब साहब बात ये, मैं 9 मई पे थोड़ा अर्ज कर दें, वो जो असल सवाल था। जी प्लीज। मैं 9 मई वाले वाक़े पे अब दोहरे मेयार की बात करता हूँ। दोहरा मेयार कौन कर रहा है? दोहरा मेयार ये कर रहे हैं या इदारे कर रहे हैं? मसलन आप मुझे बताएं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी पंजाब की आई थी, आप उसकी तरह वीडियो भी निकाल के चेक कर लें। उसने कहा पहला मुजरिम जो है, मुल्जिम है मुराद रास, उसकी 27 कालें हैं। हाँ। और जियो फेंसिंग का ये आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन वो जेल में रहता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किंग्स पार्टी का हिस्सा बनता है, वो दूध का दूल्हा हो गया। दूसरा मुझे ये बता दें, अंदरीब अब्बास ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को फ्री कर लिया, और ये वो शख्सियत हैं जो खदीजा शाह की गाड़ी में एहतजाज करने के लिए जा रही है। जी ये बात सही है, सेम रोड, सेम सारी सिचुएशन। और एक बात आप बता दो, जो 9th में है उसके साथ उसको एक आड़ और बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल वर्कर्स का इस्तेहसाल, लीडर्स का इस्तेहसाल, हमने क्या कहा था आपको याद है? आज भी हमारा मुतालबा है। सर ये अहम बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन जो लोग ऑन रिकॉर्ड हैं कहने के लिए कि जी जो भी चले वहां चलते हैं, जीएचक्यू चलते हैं, शहरियार आफरीदी हैं, हसान न्याजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा, उनको भी जब उनको लोगों ने कहा कि जी चले हम वहां जाना चाहते हैं, कोर कमांडर्स हाउस, तो उन्होंने कहा हम चले साथ चलते हैं, वो भी फिर आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बात बता दें, आज मैं और आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे बड़ा मोतबर इदारा सियासत का कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। मैं जरा इनकी बात भी कर लूं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कैसे अटैक किया था और कैसे हाईजैक किया था। अच्छा, बड़ी अहम बात है, सही। फेंक दें, लेकिन एक बात सिर्फ करके, लेकिन मुझे ये बता दें, कल मैं और आप सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने के लिए जाते हैं, मुझे बताएं ये जुर्म है? मैं और आप जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने के लिए जाते हैं, ये जुर्म है? मैं और आप कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज करने के लिए जाते हैं, ये जुर्म है? हाँ, सामने नहीं, ये बात सही है, सामने जाके एहतजाज करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन हाँ आर्सन पे कबाहत है। तो आप कहते हो कि नहीं जनाब ये मुजरिम बन गए, जलाओ घेराव पे ममानियत है ना सर, वो आप सही कह रहे हैं, जाके प्रोटेस्ट करना, साइलेंटली अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं, आप कह रही हो जाएं। तारिक साहब हैज अ पॉइंट ऑन दिस, मैंने शैला साहिबा की तरफ जाना है, बड़ी अहम बात लेके। एक बात करके, जी यास्मीन राशिद की ऑडियो और वीडियो मौजूद है, वो कह रही है अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ वो भी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी है जहाँ पे वो कह रही है कि चले हम साथ चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, मैं ठीक है, मैं इस पे जरा दूसरे काउंटर व्यूज भी ले लूं। तारिक साहब आपका व्यू आ जाए, मैं शैला साहिबा की तरफ मैंने फिर जाना है, आपका इंटरजेक्शन आना चाह रहे हैं, इस पे आप बताएं प्लीज। छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं कि जरा कुछ चंद फुटेजेस
कोर कमांडर हाउस की जरा आप चलाएं ताकि शोएब शाहीन साहब को पता लगे कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर एहतजाज लोग नहीं कर रहे थे, वो उनके घर के अंदर हमलावर हुए, उनका सामान तोड़ फोड़ किया। वहाँ पे वो जिना हाउस है, हजरत कायद आज़म के जमाने की चीजें हैं, उनका टाइम का फर्नीचर जो हजरत कायद आज़म इस्तेमाल करते रहे हैं, उनका ब्लेड टेबल वो सारा वहाँ पड़ा हुआ है। वो सारी तोड़ फोड़ उन लोगों ने की है। घर के अंदर घुस के आग लगाई है, उन्होंने जलाया है कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस का। जवाब ले लीजिएगा। जी आप जवाब जरूर दीजिएगा, मैं लेकिन सही आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। आर्सन पे यही वाली बात है, आर्सन पे पाबंदी है, वो प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, खामोश एहतजाज पे कोई मसला नहीं है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करने को समझ आती है। सही जुडिशियल कमीशन बनाए, कौन मुजरिम है कौन है। सही तारिक साहब, और दूसरी बात मुझे बताएं, कहते हैं 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये ड्रामा रहा। हाँ, किसी ने रोका क्यों नहीं? ये आपके हैं कुछ पॉइंटर्स में, लेकिन ना जाती हूँ शैला साहिबा की तरफ भी बढ़ूं क्योंकि वो उनका भी इस पे इनपुट उतना ही जरूरी।